गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विशाल गिरी गोस्वामी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और अब मैं श्रीनगर से दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। देखता हूँ दिल्ली पहुँच पाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्या बोले। बाकी ये रूम है, थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा सा रूम है, लेकिन ठीक है यार। ये इसका पूरा रूल रेगुलेशन, टाइमिंग, वाईफाई वगैरह सब मिल रहा है यहाँ पर। बाकी अच्छा है, ये बाथरूम वगैरह सब क्लीन है। मैं नहा धो चुका हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैसी होगा। बाकी महक बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सब ठीक है। और ये अपना हेलमेट रेडी हो चुका है, ये अपना 360 चार्ज हो रहा है। और ये अपने बैग्स, टैंक बैग, टॉप बैग, जैकेट सब रेडी है। ये अपना कार्बोनाडो का थाई पैक, ग्लव्स, टारमैक के। अभी सब सो रहे हैं यहाँ पर, टाइम करीब 8 बजे है। और ये पार्किंग है, ये रिसेप्शन, अभी अंधेरे में है थोड़ा सा। और ये अपनी बाइक खड़ी है, सही पार्किंग है, सब कुछ है, अच्छा है व्यू। ये देखिए रिसेप्शन, आप आएंगे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है, सॉरी इसके लिए। ये मेरे रूम की एंट्री, सारा मैसी है, इसके लिए माफ़ी, क्योंकि सो के उठाऊँ, थका हुआ था, रात को सो गया था, व्लॉग नहीं किया था, बस एंड करके सो गया था। और ये फर्स्ट फ्लोर से भी ऊपर रूम जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। आइए, और वाजिब यार प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, देख के आप रुक सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसका सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, कि इसका मोबाइल नंबर और होटल नेम वगैरह सारी चीज़ डाल दूँगा। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया गेट पे। तो जी, ये आज का अपना ब्रेकफास्ट है, आलू का पराठा, दही, अचार और चाय। सर्विसिंग बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। और यहाँ पर चल रहा है आज तक पे न्यूज़। सॉरी अगर कोई स्ट्राइक ना लगे तो दिखा दिया। देख लीजिए आलू पराठे की शक्ल, बेस्ट है। चलिए फिर नाश्ता कर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ बाइक पे। ये प्रॉपर्टी है स्नो ओशियन, बिल्कुल 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 ठीक है, बाय। चलिए, टाइम 8:45 हो गए हैं और अब निकलने का समय हो गया है यहाँ से। करते करते भी यह टाइम हो ही जाता है। चलिए प्रभु का नाम लेते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शंभू, जय बजरंग बली, जय माता दी। प्रभु मेरा ये सफ़र कठिन नहीं करना प्लीज़। अब थक चुका हूँ मैं इस अजीब सी परेशानियों से। बाइक चलती रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाइक नहीं चल रही है तो दिक्कत है। सुबह सुबह का टाइम है, श्रीनगर में फिर जाम से जूझना पड़ेगा मुझे आगे तक जाने के लिए। पता नहीं अब वो ब्रिज पे जाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं है। जो कल मिला था भयंकर वाला रेड लाइन, गूगल पे रेड लाइन। अभी तो भगवान की दुआ है कि ठंडी हवा लग रही है। ये जब गर्म हवा होगी, टाइम राइट नाउ 8:45 और मेरे स्पीडोमीटर में है अभी 985 किलोमीटर पूरे। उस पर 0.1 लगा लीजिए बस, 985.1 किलोमीटर्स मेरी बाइक अभी स्पीडोमीटर दिखा रहा है मेरा। आप देखते हैं यहाँ से दिल्ली तक का ये सफ़र कितने किलोमीटर्स में होता है। ये कवर तो करना है यार, आज कोई समस्या ना हो बीच में, बस यही रोक टोक बहुत हो रही है, अजीब सी रोक टोक है यार। अब देखते हैं कितना समय लगता है पहुँचने में। समय 8:47, 986 किलोमीटर पूरे। चलिए अब यहाँ से सफ़र शुरू दिल्ली के लिए, श्रीनगर टू दिल्ली। देखते हैं अब कितने बजे पहुँचते हैं। कल जो मेरे साथ घटना हुई ना, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, बस इतना ही है। बाकी आपको समझनी पड़ेगी ये वाली बातें कि मैं करीब 20-25 किलोमीटर वापस आया था। जम्मू हाईवे पकड़ने से पहले ही मुझे मिलिट्री ने रोक दिया था, और मिलिट्री का व्यवहार बहुत अच्छा था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अजीब ही रहती है यार, मतलब पुलिस तो यार अजीब ही रहती है। मेरे को समझ नहीं आता कि ये हर एक कोई क्रिमिनल सा व्यवहार क्यों करने लगते हैं एकदम से। आप पहले उससे बात तो कर लो कि वो क्या कह रहा है। अपनी करते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो ठीक है। बाकी इस बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, मिलिट्री ने फिर भी हेल्प करती है यार। उन्होंने ही मेरे को आराम से बड़े प्यार से बोल दिया कि सर आप समझिए, आप आगे जाएंगे, हम भेज देते हैं। लेकिन वहाँ से भी आपको और आगे जाके वापस आना पड़ेगा ही, मतलब वापस तो आना ही पड़ेगा। और फिर मैंने वापसी में देखा कि मेरे आगे जो गाड़ियाँ निकल गई थी पहले, वो भी मेरे को रास्ते में वापसी में मिली, उसमें एक RJ नंबर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपनी सुबह हो गई है, ये मिलिट्री का टैंक लगा हुआ था, थैंक्स फॉर विजिट हो गया है बोर्ड पे।
निकलते हैं यार, अब बहुत लंबा टाइम है। बस ये जाम से जूझना बंद हो जाए तो फिर अपनी मेहनत दिखाते हैं, फिर हम अपनी गर्मी में जलते हुए। और अब तो मानसून भी आ रहा है, दिल्ली में सुना है कि बहुत बारिश हो रही है, और फिर मुझे पंजाब में भी बारिश मिलनी है इसका मतलब। बाकी देखते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी, भीगते हुए जैसे भी चलते रहेंगे। चलिए बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं अपना कैमरा इस स्टॉप के बाद बंद कर दूंगा। थैंक्स फॉर हॉल्टिंग मिलिट्री ने ले रखा है हमारी सेना। मिलिट्री का कानवाई निकल रहा है, इस वजह से रुक रखा है अभी। बाकी कुछ नहीं, खोल दिया है। अब 10 से 15 मिनट वेट किया, कुछ नहीं होता। अब इतनी गर्मी लग नहीं रही है तो इसलिए कोई टेंशन हो ही नहीं मेरे को। देखिए पूरा कानवाई निकला है ना। अब ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं मैं इसको, बंद कर रहा हूँ। ठीक है सर। कानवाई में रोका गया है। अभी तो इससे भी आगे जाना है जहाँ से मुझे वापस भेजा गया था। करीब 15 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं आते हुए। चलिए जब कानवाई के लिए जगह हो जाएगी, निकल जाएंगे, तो उसके बाद हमको जाने देंगे। तो जी मेरे रास्ते का पहला टोल गेट आ गया है, श्रीनगर का पहला टोल। हमारी तो मोटरसाइकिल निकल जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पहला टोल मैंने कवर किया श्रीनगर का। असल में मैं ज़्यादा कैमरा खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी वाइज अच्छा नहीं लगता यार। तो बस अभी तक तो इतना ही है। बाकी यार अजीब ही ड्राइवर होते हैं कई जगह तो मिलते रहते साले, गालियाँ निकल रही हैं मुँह से। अब देखो इसे यूपी 14 को लेफ़्ट जाना, को इंडिकेटर नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे चूह मिलते रहते हैं कई जगह। कोलकाता, ओह बहुत डिस्टेंस है। मैं तो खैर दिल्ली से हूँ। आपका नंबर है नहीं ना इधर। ओके, बोंगो राइडर्स। ये स्ट्रेस हर साल मिलता है हमको। नहीं हर साल नहीं मिलता है, इस साल ही वो अनंतनाग वो। मैं मनाली से लद्दाख चढ़ता हूँ हर साल, और इधर से उतरता हूँ तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है जब तक। तो मेरे को तो हर साल की आदत है। चलिए फिर कानवाई की सेवा होने देते हैं, खोल दें अब, बाकी देखते हैं। आधे घंटे के वेट के बाद खोल दिया है गेट। थैंक यू सर। बस अभी यही चलता रहेगा श्रीनगर में जम्मू तक। लेकिन मुझे तो पता है इसलिए कि किल्सन और आगे बंगाल का राइडर जा रहे हैं, इनको थोड़ी परेशानी होती है। इनको पता नहीं है यहाँ का हिसाब किताब, तो अब उनको शायद समझ में आ गया है कि मैंने समझा दिया है। बाकी देखते हैं, परेशान तो होते ही यार, लॉन्ग राइड चल रही है इतनी। चलिए फिर मिलते हैं आगे। बोल तो रहा है कानवाई के लिए। कानवाई के लिए चलो। हॉर्न मारना, हॉर्न मार। ये पंजाब की गाड़ी है, नहीं हटाएंगे। हटा रहे हैं। काफ़ी पीछे से जाम लगा हुआ है। नहीं, जहाँ तक निकलते चले जाएंगे, निकल जाएंगे। कानवाई की वजह से जाम है, ये बहुत पीछे से आ रहे हैं। कैमरा भी खोलना मौका मिला, कहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, दाएं बाएं। ऐसे ही निकलते हुए काफ़ी आगे आ गए, लेकिन ये बहुत लंबा जाम है। कम से कम 1.5-2 घंटे का जाम हो जाएगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। देखते हैं फिर कहाँ से निकलते हैं, कब तक का वेट है। हो
हाँ हाँ हाँ, थोड़ा चला तो है ये जाम, बाकी देखते हैं। हो खतरनाक जाम मिला है भाई साहब। चलिए मिलते हैं फिर आगे। देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है, करीब 1 घंटे से फंसा हुआ है इस जाम में। अभी देखते हैं किधर से निकलते हैं। ये कार्रवाई ख़त्म हो पहले, बस इतना ही दिखा सकता हूँ, इससे आगे नहीं। मिलिट्री ने हेल्प करी, एक तरफ से जाम है तो इधर मुझे छोड़ दिया है। बाकी तो जाम भैया बहुत लंबा है, कूदते रहेगी। किलोमीटर लंबा जाम पीछे से और यहाँ तक भयंकर है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत पतली हो रही है। चलिए मिलते हैं जब जाम खुलता है। कुछ नहीं, गला ही सूख रहा है बहुत ज़्यादा। अरे इतनी सारी नहीं सर, प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। कच्चा मैंगो बाइट सर से मैंने ले ली, थैंक यू सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ऐसी भाई साहब से ले ली, मांग ली। 2 घंटे या 3 घंटे, पता नहीं कितने घंटे में पहुँचा हूँ मैं यहाँ तक। जाम जाम मतलब वही कानवाई का जाम भाई साहब, गर्मी में चुस गए हैं, चुस। देखो बाकी आगे क्या होता है। अब ये टनल आ गया है। वेलकम टू बनिहाल टनल काजीगुंज। चलो जी, थोड़ी राहत मिलेगी धूप से, गर्मी से। क्रॉस कर रहा हूँ उसको मैं तेज़ी से। लंबी टनल है और मेरे ख्याल से कोई सब भगा रहे हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, तो मैं भी चल रहा हूँ उनके साथ साथ, नहीं तो पीछे से हॉर्न मारेंगे। क्या शोर आ रहा है भाई साहब टनल में, ऐसा लग रहा है सर पे छत के ऊपर एक बहुत तेज स्पीड में ट्रक चल रहा हो, ऐसा शोर आ रहा है। काफ़ी अच्छी खासी लंबी टनल है, साफ़ सुथरी है यार, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वन वे है। एक तो वन साइड चलना है इसमें, या रोक रखा है उधर से ट्रैफिक, मुझे पता नहीं है इस बारे में। बाकी शोर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर जेट चल रहा है, जेट प्लेन। चलिए मिलते हैं फिर बाहर निकल के। चलिए जाम लगा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं कहाँ तक रहेगा। चिनानी पे पहली बार अटका हूँ मैं ऐसे, देखते हैं कहाँ तक निकल पाते हैं। इधर रास्ता बंद कर दिया सर, ये रास्ता बंद कर दिया, ये रास्ता बंद कर दिया। ठीक है ठीक है, चलिए अच्छा हुआ, समझ में आया। शायद अब पटनी टॉप से जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से। ऊपर से ऑफ रोड है सारा। यानी कहाँ से निकलेंगे अब, मुश्किल। इसलिए बाबा ने मेरे को जोजिला आराम से क्रॉस करा दिया था कि बेटा मुश्किलें तो आगे आएंगी, उसे पार करियो। चलिए करते हैं, सभी कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ा कर रहा हूँ। इतने अच्छे टनल से कहाँ को निकाल दिया यार। तो खाओ धूल मिट्टी। ओहो धूल मिट्टी, है धूल मिट्टी, खाओ भैया धूल मिट्टी। चलिए अब देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। अभी पता नहीं कुछ भी, किस रोड पे है किस रोड पे नहीं है।
जम्मू के लिए यही जाएगा? हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है बाजी, चलिए रोड तो अच्छा आ गया है। अब देखते हैं कहाँ निकलते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ उधर मुड़ रही हैं यार, ये इधर मुड़ गए, कुछ कहानी समझ नहीं आई। चलो देखते हैं। 180 किलोमीटर है अब जम्मू। रास्ता अच्छा है, स्पीड नहीं बन पाएगी लेकिन हाँ रोड अच्छे हैं और रास्ता खूबसूरत है। अभी देखते हैं आगे 180 किलोमीटर चलना है, कितना अच्छा मिलता है कितना बुरा मिलता है। ये रास्ता बिल्कुल नया है, हो सकता है पुराना भी हो, कभी आया हूँ मैं इस रास्ते पे लेकिन याद नहीं आते ना, इतना घूम लेते हैं। ये बनिहाल तो मैं एक बार ही आया हुआ हूँ। ये है जी बनिहाल शहर, यहाँ पर शायद मैं स्टे करता आते हुए। श्रीनगर से अगर मुझे वापस ना भेजते तो। यहाँ का भी मौसम रात को बड़ा अच्छा रहता है और ठंड में तो ठंड अच्छी पड़ती है यहाँ पर, लेकिन अभी गर्मी है क्योंकि ट्रैफिक भी है, रुक रहे हैं चल रहे हैं, रुक रहे हैं चल रहे हैं। कानवाई आ रही है यहाँ से भी हैं, यहाँ से कौन सी कानवाई आ रही है भाई, देख रहे हो। फ़ोन पे इतनी मस्ती है ना कि दाएं बाएं देखना ही नहीं होता। ज़बरदस्ती का जाम मिला, ज़बरदस्ती का जाम। मिलिट्री का ट्रक रोक रखा है, टेम्पू ने उड़ा देगा, साढ़े नीचे उतार ले। मेरे ख्याल से मैं 8:45 चला था और 12 बज रहे हैं। मैं 100 किलोमीटर ही चलाऊँ बस, 100 किलोमीटर भी कहाँ चलाऊँ, 985 था ना। हाँ अभी तो है 100 किलोमीटर नहीं चला भाई, टाइम लगने वाला है, सही बता रहा हूँ। जम्मू तक एक रेस्ट लगवा के छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ा चलने के लिए बोला था मैंने कि दिल्ली पहुँच जाऊँगा। बाकी देखते हैं, बंद कर रहा हूँ। ज़बरदस्त जाम है, मिलिट्री ने रुकवा रखा है सब कुछ। बहुत जाम मिल गया यार अभी तक। देख रहे हैं कितना लंबा जाम चल रहा है। चलिए फिलहाल तो मिलिट्री के ट्रक से आगे आ गए, अब देखते हैं आगे। जम्मू 130 किलोमीटर रह गया वैसे तो जी। पटनी टॉप यहाँ से रह गया करीब 40 किलोमीटर। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक होके जाते हैं। खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, में दर्द हो रहा है। रामबन पहुँच गए हैं जी, ये है रामबन। क्रॉस किया, थकान होने लगे धीरे धीरे। चलिए रामबन भी पास कर लिया, आगे मिलते हैं। तीसरा टोल आज का, और जम्मू रह गया 90 किलोमीटर्स। चिनानी आ गई है। चिनानी टनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और श्यामा मुखर्जी प्रसाद नाम भी है इस टनल का। काफ़ी अच्छी टनल है, ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई यहाँ पर। क्या खूबसूरत टनल है यार ये, वाकई से देख के तो मन खुश हो जाता है। चलिए क्रॉस कर दिया चिनानी को, बहुत मज़ा आया अंदर। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे। उधमपुर रेलवे स्टेशन लेफ्ट, उधमपुर आ चुके हैं हम लोग। थोड़ी देर सैडलिंग कर लें क्योंकि भाई पीछे तो आग लगी पड़ी है। ये है जी उधमपुर शहर, ऊपर की तरफ फंसा हुआ, लेफ्ट पे ऊपर की तरफ फंसा हुआ। चलिए फिर मिलते हैं जम्मू में। आगे धूल उड़ाता हुआ एक ट्रक। 637 किलोमीटर रह गई है दिल्ली। जो जम्मू आते हैं उनको मालूम होगा इसके बारे में। और टाइम हुआ 2:24। अब भूख लग रही है और बाइक का भी पेट्रोल चाहिए। देखते हैं क्या सीन होते हैं अभी। पठानकोट 130, दिल्ली 593 किलोमीटर। जम्मू क्रॉस करते हुए, जम्मू भी 32 किलोमीटर भाई, क्रॉस नहीं हुआ।
चलिए पेट्रोल फिल करा लेते हैं, फिर मिलते हैं। जम्मू को बाईपास करते हुए इस ब्रिज से अब सीधा पठानकोट के लिए। पहले तो वो पड़ेगा जहाँ पर वो पकौड़ियाँ मिलती हैं, नाम भूल गया जगह का, क्या नाम था। आ जाएगा याद, वहाँ पहुँच के आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या निशानी में। खाना रेडी है जी। अब जम्मू से निकलते हैं, बाहर ही हैं वैसे तो। और एक बटर नान, एक दाल मखनी, एक छोटी थम्स अप, एक पानी की बोतल, 230 रुपये का बिल। ज्ञानी दा ढाबा, बढ़िया खाना, मज़ा आ गया। बस हाईवे पे पहुंच जाऊँ अब, थक गया यार इनके बीच में। थोड़ी ताकत आई है शरीर में अब, सरियों के साथ खतरनाक। चलिए अब पहुंचते हैं अपनी दिल्ली। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो पहुंचना था, पहुंचना ही है भाई। होटल एसी था तो काफ़ी कंफर्ट हो गया, खाना आराम से खाया गया। चलिए फिर मिलते हैं आगे इस जाम से बाहर कहीं, छोटी पकौड़ियों के देश में, जिसको राम लड्डू भी बोलते हैं, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ ही बोलते हैं। क्या चाहता है भाई। चलो जी अब चलते हैं पठानकोट की ओर। लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। दिस इज लखनपुर बॉर्डर। क्रॉस करने की जगह है क्या, है तो सही या नहीं। ये तो ऑफ रोड पे आ गया मैं बॉर्डर के। चलो हो गया जी क्रॉस। अब मिलते हैं पठानकोट चौक पे। चलो आपको दिखा रहे थे कितनी कितनी दूर रह गया। जलंधर 131, पठानकोट 18, दिल्ली 480 के करीब, 1 किलोमीटर कम समझ लीजिए बस। पहली बार मिला मुझे। गर्मी में ये जाम नहीं मिलना चाहिए था, ज़्यादा हो गया इस जाम के लिए। तो ये जाम नहीं मिलना चाहिए था। रुकती हालत ख़राब हो रही है, गर्मी, उफ उफ गर्मी। सर ये जलंधर जा रहा है, जलंधर आगे से, ठीक। चलो जी जलंधर मिलते हैं अब। हाँ जी, जलंधर रह गया 42 किलोमीटर, दिल्ली रह गया 415 किलोमीटर, अम्बाला रह गया 216 किलोमीटर। टाइम हुआ है 6:40। और जैकेट फ़िलहाल उतार रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। सच बोल रहा हूँ, इतनी गर्मी हो गई थी कि मेरे से झेली नहीं जा रही थी, बाइक ही नहीं चल रही थी। अब तो थोड़ी देर के लिए उतारिए, जलंधर जाके फिर पहन लूँगा। चलिए फिर मिलते हैं जलंधर। अब यहाँ से नेक्स्ट अपना होगा लुधियाना। लुधियाना से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, जो भी आता है देख लेंगे। 7:26 हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं लुधियाना। लुधियाना छोड़ रहे हैं, जलंधर क्रॉस किया, फगवाड़ा किया, लुधियाना किया। टाइम हुआ है 8:09। दिल्ली अभी आगे बोर्ड आ रहा है, दिखाता हूँ आपको कितना किलोमीटर रह गया। अंधेरा है तो इतना ही गोप्रो में दिखाई देगा, लेकिन बोर्ड शायद नज़र आ जाए। दिल्ली है जी 324 किलोमीटर। अब बस थोड़ी देर में रुकूंगा और फिर पानी वानी पी के सुसु करके फिर निकलेंगे अपनी फुल लाइट के साथ। देखिए राजपुरा क्रॉस कर रहा हूँ, कोई भी बंदिश नहीं है यहाँ पर, सब कुछ खुला हुआ है अभी तो।
गाड़ियाँ भी जा रही हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, बाइक तो मेरी जा ही रही है। असल में मुझे एक फैमिली मिली थी पीछे, मैंने कॉफ़ी पी थी, तो उस फैमिली का ड्राइवर बोल रहा था सर आगे राजपुरा पे रोक रहे हैं किसान, और इसलिए हम पहले स्टे करेंगे शायद उसी जगह पे जहाँ पर वो थे, जहाँ पर मैंने कॉफ़ी पी थी। और वहाँ पर जो सर्वेंट थे या नौकर थे, जो भी थे मुलाजिम, वो बताओ मुझे क्या कहते हैं कि सर बाइक जाने दे रहे, कार नहीं जाने दे रहे। चलिए अभी सही चल रहा है सफ़र, मज़े आ रहे हैं। बर्गर किंग, ईगल मोटल सब सही चल रहा है। चलिए मिलते हैं आगे। अपना सफ़र काट रहे हैं बढ़िया तरीके से, 90-100 की स्पीड पे। इससे तेज़ नहीं चलूँगा मैं, क्योंकि इस पे मैं आराम से सेफ़ चल रहा हूँ और सेफ़ महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ हेलो भैया, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन वापस लेता हूँ, क्योंकि राजपुरा से आगे रास्ता बंद कर रखा है और बनूर से होते हुए कहीं गांव से रास्ता निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो रास्ता तो बंद है, लेकिन रास्ता निकला हुआ है, अभी देखते हैं कहाँ से निकलता है बाकी। अजी ये दिल्ली का रास्ता पीछे रह गया? नहीं, वो रास्ता तो मेन तो बंद ही कर रखा है ना। ये कट जा रहा है ना यहाँ, ये पूरे किलोमीटर अपने यहाँ नीचे। अच्छा, रास्ता ठीक है? नहीं वैसे है तो कच्चा रास्ता, संभाल कर जाना पड़ेगा आपको। हाँ, संभाल कर जाना पड़ेगा, संभाल के जाना पड़ेगा। उधर तो कोई इधर को आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 20 किलो का फर्क है। कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ रास्ता हो। हाँ तो इधर से निकल जाऊँ? 2 किलोमीटर ठीक है। हाँ तो वही तो इसलिए नहीं जा रहा ना मैं, इतनी पूरी भारी बाइक है मेरी तो। ठीक है, आगे से निकल जाऊँ ना? कट्टा आएगा इस साइड में, कट्टा आएगा, गाड़ियाँ मुड़ रही होंगी। ठीक है, धन्यवाद भाई। हाँ, कूद गिर गया और मुझे बता रहा है यार। चलो देखते हैं भाजी कहाँ से निकलेगा रास्ता। HP का पंप आ रहा है यहाँ पर, तसल्ली से एड्रेस पूछ लेते हैं। सत श्री अकाल जी। अच्छा एक तो मदद करो ये बता के कि दिल्ली के लिए रास्ता किधर से है क्योंकि मैं अब रात को आसानी से वहाँ से निकल जाऊँ। शॉर्ट से जाना है? शॉर्ट से नहीं जाना, सही रास्ते से जाना है। सामान देख रहे हो ना बाइक पे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट से कोई दिक्कत नहीं। कच्चा रास्ता ना हो बस। शॉर्ट में कच्चा है? नहीं लॉन्ग में बता दो आप। लॉन्ग में तो फिर कम से कम आपको 20-25 किलोमीटर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फिर मैं नक्शा उसी हिसाब से डाल लूँगा ना। पेट्रोल भी मैं इसलिए डलवा रहा हूँ। फुल कर दो आप इसको। हाँ ठीक है। कि यहाँ से मेरे को अभी 16 किलोमीटर लाडलू के लिए जाना है, फिर वहाँ से राइट मुड़ना है, इसलिए मैंने मैप लगा लिया है। और चंडीगढ़ की तरफ से मेरे को आते हुए इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैं चंडीगढ़ से अम्बाला चंडीगढ़ से मनाली गया था ना, तो ये चंडीगढ़ से पहले हो रहा है, मतलब आते हुए चंडीगढ़ से पहले ही पड़ेगा। चलिए कुछ नहीं होता, लेकिन जाऊंगा मैं साफ रास्ते से। अब रात को तो खैर नहीं करूंगा मैं कहीं ऑफ रोड। पेट्रोल भी डलवा लिया है। परेशानियां तो आती रहती हैं यार, अब क्या करें। सीधे सीधे कभी घर पहुँचे हैं। अपने किसान भाई बैठे हुए हैं, ठीक है थोड़ा झेल लेंगे हम, वो भी तो झेल रहे हैं। वहाँ बैठे हुए हैं तो डबल शॉट कॉफ़ी मारा था भाई, कोल्ड कॉफ़ी डबल शॉट में, उससे बड़ा रिलैक्स मिला मेरे को। नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, आएगी तो फिर एक और मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रात अपनी है, टाइम हो गया 10:26। देख लीजिए सुबह 9 साढ़े 9 बजे का चला हुआ हूँ। मुश्किल से 1-2 स्टे लिए हैं, बस जाम में ही फंसा हूँ। अगर जाम नहीं होता तो शायद मैं अभी तक घर पहुँच गया होता, मतलब यात्रा के लिए जो कन्वॉय आ रहे थे उसके लिए जो रोका जा रहा था, बस
चलिए मिलते हैं आगे। अम्बाला हरियाणा एंट्री कर ली है। टाइम हुआ है 11:20। किसान आंदोलन की वजह से लंबा रास्ता हो गया, करीब 1-1.5 घंटे का। छोड़ो, लेकिन आ गए अपनी राह पे। अब चल रहे हैं बस धीरे धीरे। कैंट 4 किलोमीटर है, अम्बाला कैंट। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैं करीब दिल्ली से 190 किलोमीटर पीछे हूँ अभी, और मैं अमन्स में रुका हूँ। एक डबल शॉट कोल्ड कॉफ़ी, एक ग्रिल्ड सैंडविच ऑर्डर किया है। बस रिपोर्ट यही है। अब ये दूसरी कॉफ़ी है। पहली कॉफ़ी के टाइम पे मेरा रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं था, वो मैंने बाइक में ही छोड़ रखा था। बाकी यही है, और साथ में पेट्रोल रूम भी है। और मेरे पीछे कॉफ़ी शॉप है, सामने देखिए सीन, ये मेन रोड, और ये कुछ नज़ारा। मीठा मीठा म्यूज़िक चल रहा है कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। समझ गए गाना? चलिए, अभी तो थका हुआ हूँ, खुजली हो रही है यार, अब बहुत मेहनत हो गई आज तो। चलिए, आता है सैंडविच और कॉफ़ी तो दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो जी ये है अपना सैंडविच, पानी और कोल्ड कॉफ़ी डबल शॉट। अभी खाते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। चलिए ठीक है, खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। अमन से सिंस 1999 इनके हिसाब से। मैं ज़रा सॉन्ग्स लगा लूँ। चलिए चल रहे हैं यहाँ से। अब मैं मिलता हूँ आपसे दिल्ली। हाँ जी, सभी को राम राम भाइयों को। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ और ISBT ब्रिज क्रॉस करते हुए सीलमपुर की तरफ बढ़ते हो और शाहदरा की तरफ जाते हो अपने घर। करीब टाइम हुआ है 2:32। तो इसी के साथ ये मेरी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड विशाल गिरी गोस्वामी व्लॉग्स का मैं यहीं अंत करता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये मेरी श्रीनगर से दिल्ली नॉन स्टॉप जर्नी रही है, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं आई थी। समस्याएं क्या थी, बस ये है कि अब वो था, हर साल ही सीज़न होता है इन चीज़ का, बाबा अमरनाथ की यात्रा का, तो कानवाई वगैरह होती है। लेकिन हाँ, बाबा ने इस बार परेशान नहीं होने दिया। चलिए धीरे धीरे मैं सीलमपुर की तरफ बढ़ गया हूँ। सीलमपुर ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ। तो विशालगिरी गोस्वामी व्लॉग्स का ये आखिरी समापन एपिसोड। आप सभी को नमस्कार। ठीक है, फिर मिलते हैं कहीं और, किसी और सीरीज़ के लिए, किसी और डेस्टिनेशन के लिए। अगर मेरी ये घुमक्कड़ी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ कमी हो तो बताइए ना, तभी तो मैं सुधरूंगा, अपने आप को सुधारूंगा। अच्छे अच्छे कमेंट ही आते हैं, बुरे कमेंट आते ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। चलिए, कड़कड़ूमा न्यायालय। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में किसी न्यू डेस्टिनेशन पे। बहुत थका हुआ हूँ, तो इसलिए चलते चलते ही अपने पुरानी आदत के हिसाब से अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए भाई, सभी को शुभकामनाएं, आपके दिन अच्छे जाएं, भगवान आपकी हर बात को सुने।
कुदरत आपकी हर बात को माने। बाय बाय। 869.6 मतलब 870 किलोमीटर अभी के। चलिए मैं अपने घर पहुंच जाऊँ। राम राम जी।